नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने अध्याय 1 के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की थी, जो प्रश्न बैंक के अंदर दिए गए हैं उन ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की थी। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 के ऑब्जेक्टिव बहुपद के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और इस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक जो हैं पूछे जाएंगे, कौन से एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे, उनके बारे में बात करेंगे। वीडियो अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ पर अध्याय 2 बहुपद दिया हुआ है, इसका ब्लूप्रिंट दिया है। देखिए, 3 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे वो 3 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और एक ही प्रश्न रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? वो 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। कुल मिलाकर के 5 अंक का ये अध्याय रहेगा, पिछले अध्याय 1 की ही तरह। और ये जो पूछे जाएंगे वो कहाँ से पूछे जाएंगे? अपने को प्रश्नावली 2.1 और 2.2। और एक्सरसाइज 2.1 का एक वीडियो जो है हमने डाला हुआ है, वो तो बहुत इजी है, बहुत जल्दी आप जो है 1 मिनट भी नहीं लगेगा उस एक्सरसाइज को ख़त्म करने के अंदर। मतलब कुल मिलाकर के एक प्रश्न आपको 2.2 प्रश्नावली में से पूछा जाने वाला है। उसके 3 उदाहरण हैं और प्रश्नावली का एक एक सवाल भी अगर आपने सीख लिया तो आप जो कोई भी क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इन 3 ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं कि जो प्रश्न बैंक के अंदर दिए गए हैं उन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे और कुछ वीडियोस के अंदर आपको जो है और अन्य इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो हैं वो कौन कौन से बनेंगे उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ द्विघात बहुपद ax² + bx + c है। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान, देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान जो होता है वो c/a के बराबर होता है। और अल्फा प्लस बीटा का मान, दूसरा ही क्वेश्चन दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान किसके बराबर होगा? -b/a के बराबर होगा। इसको याद रखने का तरीका भी बताया था किसी वीडियो के अंदर हमने कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो इसके लिए दोनों के बटे में कितना लिख दीजिए? a लिख दीजिए और फिर a तो हमने लिख दिया है, यहाँ पर लिख देंगे b, यहाँ पर लिख देंगे c और माइनस से शुरुआत करेंगे, प्लस माइनस अल्टरनेट लगाएंगे, यहाँ माइनस लगा तो यहाँ प्लस लगा देंगे। तो मूलों का योगफल, शून्यकों का योगफल -b/a और शून्यकों का गुणा जो है वो c/a के बराबर होता है। रैखिक बहुपद का शून्यक। अब शून्यक क्या होता है कि किसी बहुपद में चर राशि का ऐसा मान जिसको अगर हम उस चर राशि की जगह रख दें तो पूरे बहुपद का मान कैसा होता है? शून्य कर देता है। ठीक है, जो बहुपद के मान को शून्य कर दे उसे हम शून्यक कहते हैं। और शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? जो बहुपद दे रखा है उसको 0 के बराबर कर देते हैं और 0 के बराबर करने के बाद में जो चर राशि है x, y, z जो भी है उसका मान हम निकाल लेते हैं। अब इसका मान कैसे निकालेंगे? इसका मान निकालने के लिए पहले अचर राशि को उधर लेके जाओ। ठीक है, तो ax = कितना मिल गया? -b मिल गया। अपने को सिर्फ इस x का मान चाहिए तो इस a को भी हम उधर लेके जाएंगे। a यहाँ पे गुणा में है, जब उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? भाग में चला जाएगा, तो -b/a अपने को मिलेगा। तो इस x का जो हल मिल रहा है, समीकरण का जो हल मिल रहा है, उसी को हम शून्यक कहेंगे यहाँ पर। तो रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है -b/a के बराबर होता है। अब यहाँ पर कोई भी बहुपद आपको दे दें तो उसमें जो अपने को डायरेक्ट जो है -b/a उसका मान रख करके हम बता सकते हैं। चलिए, x² - 3 के शून्यक कितने होंगे? x² - 3 के शून्यक निकालना है तो क्या होगा? इसको 0 के बराबर करो और 3 को उधर लेकर के जाओ तो कितना मिलेगा? x² = 3 मिलेगा। अब यहाँ से हम वर्ग हटाएंगे तो इधर अपने को क्या करना पड़ेगा? वर्गमूल लगाना पड़ेगा और जब वर्गमूल लगाया तो प्लस माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो +-√3 जो है इसके शून्यक होंगे। ये भी जो पिछली कुछ बोर्ड की परीक्षाओं के अंदर जो है पूछा गया है। x² + 7x + 10 के शून्यक होंगे। देखिए, सब जगह प्लस चिन्ह है तो इसके जो दो शून्यक होंगे वो दोनों ही ऋण चिन्ह वाले होंगे। और दोनों ऋण चिन्ह वाले कहाँ पर हमारे पास में? -2 और -5 जो इसके शून्यक अपने को मिलेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझाएंगे कि किस तरीके से हम इसके शून्यक ज्ञात करेंगे, गुणनखंड कैसे करेंगे। बहुपद की घात कितनी होगी? अच्छा, बहुपद की घात किसे कहते हैं? किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहा जाता है। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी बनने वाली? यहाँ पर तो x⁴ है, लेकिन ये x से जब हम गुणा करवाएंगे, इस पूरे ब्रैकेट को खोलेंगे
तो यहाँ पर x की घात 1 और x की घात 4 के मिलके कितनी हो जाएगी, x की घात 5 वाला जो पद होगा वो सबसे अधिकतम घात पद वाला सबसे अधिकतम घात होगी उस पद की। तो बहुपद की घात भी वही होगी हमारी, कितनी हो जाएगी, x की घात 5, मतलब बहुपद की जो घात है वो कितनी हो जाएगी, हमको 5 जो है यहाँ पर प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 और 4 हैं तो द्विघात बहुपद क्या होगा। यहाँ पे शून्यक दिए हैं, ध्यान रखिए शून्यकों का योग और गुणा नहीं दे रखा है, शून्यक दिए हैं। तो जब भी शून्यक दे रखे हों तो इसके लिए, और शून्यकों का योग और गुणा भी दे रखा हो तो उसके लिए द्विघात बहुपद जो होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये द्विघात बहुपद का शून्यक दे रखे हैं। मतलब अल्फ़ा का मान -3 है तो यहाँ पर आप जो अल्फ़ा की जगह -3 रख दीजिए, बीटा की जगह कितना लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए। अल्फ़ा के लिए आपने -3 रखा, बीटा के लिए कितना लिखा, 4 लिखा। तो x² और माइनस यहाँ पर कितना मिला है अपने को, x मिलेगा, 1 मिल जाएगा, -3 + 4 1, और यहाँ पे कितना है x है तो -x, और -3 का गुणा अगर आप 4 में करवाएंगे तो -12 मिलेगा। तो x² माइनस x माइनस 12 अपने को जो इसका राइट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव दे रखा है उस पर हम आते हैं। किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। ठीक है, किसी बहुपद का अगर अपने को ग्राफ दे रखा है तो हम देखते हैं कि वो उस बहुपद का जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है, उतने ही उसके शून्यक होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है कि एक्स अक्ष पर जहाँ पर वो काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा एक्स अक्ष को, बहुपद का ग्राफ या जो भी सरल रेखा मिलेगी, वक्र मिलेगा, वो एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उससे हम क्या बोलेंगे, उतने ही शून्यक अपने को प्राप्त होंगे। इसलिए एक्स अक्ष पर काटे गए उस आरेख के द्वारा, ग्राफ के द्वारा जो एक्स अक्ष पर जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने शून्यक अपने को प्राप्त होंगे। नेक्स्ट जो अपने को आता है रिक्त स्थान है। रैखिक बहुपद का शून्यक अभी अभी हमने देखा -b/a होता है। दो बहुपदों का गुणनफल भी क्या होगा, हमेशा एक बहुपद होगा। x² धन 4x धन 8 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का सूत्र अभी हमने याद किया था -b/a। अब यहाँ से b का मान कैसे, जो इसका मानक रूप है, b का मान कितना हो गया, 4 हो गया, और a का मान कितना है, कुछ नहीं है, x के घात 2 का जो गुणा है वो उसमें किससे गुणा होगा, फिर 1 से गुणा होगा। तो b का मान तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये माइनस तो सूत्र वाला है 4/a का मान कितना, 1 है, मतलब शून्यकों का योग कितना हो गया, -4 हो गया। अच्छा, इसके शून्यकों का गुणा कितना होगा, यहाँ पर योग तो -b/a होता है और गुणा जो निकालेंगे हम, वो गुणा कितना हो जाएगा, c/a के बराबर। c का मान कितना है, अर्थात अचर राशि जो है यहाँ पर कितनी है, 8 है, और a का मान 1 है। तो इसके शून्यकों का गुणा जो है कितना हो जाएगा, वो 8 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर आप जो है प्लस लगा लीजिए, मैंने गलती से जो उसको अल्फ़ा बीटा लिख दिया था। चलिए, यदि k-1 x² प्लस kx प्लस 1 का एक शून्यक -3 है। देखिए, इसका शून्यक दे रखा है, किसका शून्यक दे रखा है, ये जो बहुपद दे रखा है इसका शून्यक कौन है, -3 है। किसी बहुपद का शून्यक जो होता है, ठीक है, अगर उसमें px कोई बहुपद है, इसका शून्यक अगर k है तो p के बराबर अपने को 0 मिल जाएगा, जब उसकी जगह k का मान रख देंगे। तो यहाँ पर अपने को जो बहुपद दे रखा है उसके अंदर हम x का जो मान है, ये बहुपद अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है, k-1 x² प्लस kx प्लस 1 दे रखा है, और बोला है कि इसका शून्यक है। शून्यक के मतलब अगर हम यहाँ पर x की जगह -3 रख देते हैं तो इस बहुपद का मान किसके बराबर हो जाएगा, इस बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो k-1 x² मतलब -3 का वर्ग कर देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और -3 का गुणा अगर हम k में करवाएंगे तो -3k प्लस 1 = 0 हो गया। इसको सॉल्व कर लें, 9 का गुणा अंदर हम करवाएंगे क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, तो यहाँ से मिलेगा 9k - 9 -3k और +1 बराबर होगा किसके, 0 के। अब k कितने हो गए, 9k में से 3k गए तो कितने बचे हमारे पास में, 6k बचे, और -9 और +1 कितना हो जाएगा, माइनस के 9 बड़े हैं और +1 इसके अंदर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 अपने को मिल जाएगा।
तो 6k इक्वल टू कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो k इक्वल टू कितना मिलेगा, 8/6। ठीक है, 8/6 को हम काट देते हैं, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, मतलब कितना आंसर हो गया, 4/3 जो है k का मान अपने को मिल जाएगा 4/3 के बराबर मिलेगा। चलिए, बीजी व्यंजक जो है सत्य असत्य कथन अपने को लिखना है, बहुपद है या नहीं है, बहुपद नहीं है ऐसा बोला हुआ है। तो चलिए, किसी बहुपद की जो घात होती है वो हमेशा कैसे होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। और यहाँ पर x के ऊपर क्या लगा हुआ, रूट लगा, रूट लगा मतलब इसकी घात कितनी हो गई, 1/2 हो गई। पूर्णांक नहीं है इसलिए ये जो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है अर्थात ये सत्य कथन है। शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, शून्य बहुपद की घात शून्य नहीं होती है। शून्य बहुपद की घात कैसी होती है, अपरिभाषित होती है। ठीक है, अगला ही दे रखा है, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, तो यह सत्य कथन है। n घात वाले बहुपद के लिए अधिकतम n शून्यक होंगे। जी हाँ, जितनी घात होगी उतने ही उसके शून्यक अपने को प्राप्त होंगे, ये भी एक सत्य कथन है। चलिए, रेखिक बहुपद की घात कितनी होगी। ठीक है, रेखिक बहुपद जिसका ग्राफ जो है सरल रेखा मिलता है, तो इसके कितने शून्यक मिलते हैं अपने को, 1 शून्यक प्राप्त होता है, केवल 1, इसलिए इसकी अधिकतम घात भी कितनी होगी, 1 होगी। द्विघात बहुपद की घात ये कितनी होती है, अधिकतम 2 घात हो सकती है। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, 3 होती है, इसलिए हम उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। और इसके शून्यकों की संख्या भी जो है वो कितनी होगी, अधिकतम 3 शून्यक अपने को प्राप्त हो सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट आता है, किसी बहुपद के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, तो इस px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, कितने शून्यक अपने को मिलेंगे। देखिए, ये जो ग्राफ दे रखा है ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 2 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, हमारे पास में 2 हो जाएगी। आंसर क्या लिखेंगे हम कि इसके शून्यकों की संख्या जो अपने को 2 मिलेगी। तो यहाँ तक जो इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हो चुके हैं कंप्लीट। हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ में ही आपको जो है इनके सॉल्यूशंस के वीडियो भी आपको मिल रहे हैं, तो आप उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी जा करके जो आप देख सकते हैं चैनल पर, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।